नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के अंदर साइंस के अंदर चैप्टर 7 बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज। उसमें भी हम एनिमल का क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो देखिए, जंतुओं का वर्गीकरण। सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण यानी कि जंतुओं को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, यानी कि उनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है या नहीं है, उस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि नॉन कोऑर्डिनेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड्स नहीं पाई जाती, हेमिकोऑर्डिनेट यानी कि जीवन की किसी न किसी अवस्था में या तक प्रारंभिक स्टेज में नोटोकॉर्ड्स पाई जाती है या फिर बाद में नोटोकॉर्ड्स पाई जाती है, उस आधार पर उनको हेमिकोऑर्डिनेटा या प्रोटोकोऑर्डिनेटा में रखा गया है। जबकि कोऑर्डिनेटा के अंदर जिनमें आजीवन थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड्स पाई जाती है, उन्हें कोऑर्डिनेटा के अंदर रखा गया है। तो देखिए, नॉन कोऑर्डिनेटा के अंदर कौन कौन आते हैं? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सेलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिंथी, एस्केहेल्मिंथी, एनेडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा को किसके अंदर रखा गया है? नॉन कोऑर्डिनेटा या अपृष्ठवंशी। हेमिकोऑर्डिनेटा के अंदर आता है प्रोटोकोऑर्डिनेटा, जिसमें इनके बेलनाग्लोसस और हर्डमानिया और एम्फिओक्सस के एग्जाम्पल्स है। जबकि कोऑर्डिनेटा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा और पीसीज सारी मछलियाँ इसके अंदर रखी गई है। इसके बाद आता है एम्फीबिया यानी कि उभयचर, और रेप्टिलियन यानी जो रेंग के चलते हैं, सरीसृप, एविज यानी कि पक्षी वर्ग, और मेमेलिया यानी कि स्तनधारी। इनको किस में रखा है? कोऑर्डिनेटा यानी कि पृष्ठवंशी में। अब देखिए, सबसे पहले हम यानी कि जंतु यूकेरियोटिक होते हैं, परपोषी होते हैं यानी कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और सेलवाल इनमें उपस्थित नहीं होती है यानी कि इनमें सेलवाल नहीं पाई जाती हैं। तो प्रोटोजोआ के अंदर ये एक कोशिकी जीवों को रखा गया है, और यूकेरियोटिक जीव हैं ये, और अंतःपरजीवी के रूप में या बाह्य परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये रोग होता है इसकी वजह से। पैरामीशियम यूग्लिना इसके अंदर रखा गया है प्रोटोजोआ के अंदर। दूसरा नंबर पर आता है पोरीफेरा। पोर का मतलब होता है छिद्र, यानी कि इनका शरीर छिद्रित होता है, स्पंजी होते हैं ये, और ये अचल होते हैं यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। किसी ठोस सतह पर ये चिपके हुए रहते हैं, और इनके पूरे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं। इनमें नाल तंत्र सिस्टम होता है, इसकी सहायता से भोजन और ऑक्सीजन और पोषक तत्व को अंदर और बाहर से अंदर की ओर लेते हैं शरीर के। और जंतुओं के शरीर के बाहर कठोर कंकाल पाया जाता है, स्केलेटल पाया जाता है। ये जो लवणी यानी कि जो समुद्री जल है उसमें पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें यूप्लेक्टेला को जापान के अंदर वेडिंग गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है। साइकोन और स्पंजिला इसके उदाहरण हैं, इसके पोरीफेरा के। दूसरा देखिए, सेलेंटेटा, जिसको निडेरिया भी कहते हैं। ये जलीय जीव होते हैं यानी कि जल के अंदर होते हैं। इनके शरीर में गुहा पाई जाती है, और शरीर 2 स्तर का होता है, यानी कि बाह्य यानी कि एक्टोडर्म, और आंतरिक यानी कि एंडोडर्म, यानी कि 2 स्तर का होता है, एक्टोर और एंडो। यानी कि इनकी जो बाह्य त्वचा एक्टोडर्म की बनी होती है और आंतरिक एंडोडर्म की। इनकी कुछ प्रजातियां निभा यानी कॉलोनी के रूप में रहती है पास पास, और कोरल मूंगा इसका उदाहरण है जो निभा के रूप में पाया जाता है। और कुछ अकेली यानी कि फ्रीली रहती है, फ्रीडमली रहती है। हाइड्रा है, जेलीफिश इसके एग्जाम्पल्स हैं जो फ्रीडम रहता है। सी एनिमोन इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखिए, प्लेटीहेल्मिंथी। प्लेट यानी कि चपटे जैसे, यानी कि चपटे कृमि होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व। द्विपार्श्व का मतलब क्या होता है? बीच में से काटने पर दोनों जो भाग है एक जैसे दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। इनका शरीर त्रिकोरिकी यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म यानी कि 3 स्तर का बना हुआ होता है। इनमें कुड गुहा यानी कि सिलोम, जो सूडो सिलोम्स होते हैं यानी कि कुड गुहा, वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती इनके अंदर। वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। ये चपटे कृमि होते हैं, जैसा कि आपको बताया, मुक्त या परजीवी यानी फ्रीली भी हो सकते हैं, और किसी के ऊपर परजीवी के रूप में भी फ्रीली रहता है। प्लेनेरिया, और पैरासाइट के रूप में लीवर फ्लूक, लीवर के अंदर रहता है। और फीताकृमि ये किसके रूप में रहते हैं? पैरासाइट यानी परजीवी के रूप में। एस्केहेल्मिंथी, जिसको निमेटोडा, एस्के यानी गोल कृमि होते हैं। ये कैसे कृमि होते हैं? द्विपार्श्व यानी कि बायलेटरल होते हैं। अगला देखिए, इसमें त्रिकोरिकी यानी टिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, यानी एक्टो, मेसो, एंडोडर्म लेवल का शरीर होता है। शरीर गोलाकार होता है यानी कि गोली होते हैं। जबकि प्लेट यानी चपटे होते हैं। ये इनका जो उत्तक स्तर का शरीर होता है, वास्तविक अंग इनमें नहीं पाए जाते हैं। एस्केहेल्मिंथी में वास्तविक अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें कुड गुहा यानी कि सीडोसिलम कैविटी पाई जाती है, यानी कि सीडोसुलम यानी कुड गुहा, वास्तविक गुहा नहीं पाई जाती। ये कृमि परजीवी होते हैं, रोग कारक होते हैं। जैसे फाइलेरिया हाथी पांव रोग करता है, उत्पन्न करता है, पांव हाथी जैसा हो जाता है। गोल कृमि, हुक कृमि भी कहते हैं इनको, आंतरिक परजीवी यानी कि आंतरिक के अंदर होता है परजीवी के रूप में।
एनेलिडा यानी कि शरीर खंडित होता है, शरीर के ऊपर खंडी भवन पाए जाते हैं। इस तरह से शरीर के ऊपर इस तरह के खंड पाए जाते हैं, जैसे केंचुआ के अंदर या जोक के अंदर अपन देख सकते हैं। द्विपार्श्व बायोलेटरल बॉडी होती है, त्रिगु यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक शरीर होता है इनका, यानी कि एक्टोमीजो और एंडोडर्म टाइप का। वास्तविक देह गुहा इनमें पाई जाती है और शरीर में अंग सिस्टम पाया जाता है, और इनमें जो ब्लड सिस्टम है वो कैसा होता है, एनेलिडा के अंदर क्लोज होता है, यानी कि नलियों के अंदर, रक्त वाहिकाओं के अंदर ब्लड बहता है। विभिन्न आवासों में ये जीव पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेरीन में भी पाए जाते हैं, लैंड्स में भी पाए जाते हैं। लैंड्स के अंदर आपने देखा होगा अर्थवर्म यानी केंचुआ, फ्रेश वाटर के अंदर में भी ये पाए जाते हैं एनेलिडा। नेक्स्ट देखिए इसमें आर्थ्रोपोडा, यह सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। जॉइंट लेग्स पाए जाते हैं, संदिग्ध उपांग पाए जाते हैं इनमें। द्विपार्श्व बायोलेटरल बॉडी होती है, खंड भवन पाए जाते हैं इसके अंदर। खुला रक्त परिवहन तंत्र, यानी कि पूरे शरीर के अंदर इस तरह का कॉकरोच जो होता है उसके पूरे शरीर के अंदर इधर से उधर ब्लड घूमता रहता है, यानी कि रक्त नलिकाओं में नहीं बहता है। कैसे बहता है, ओपनली, डायरेक्टली रक्त नलिकाओं में रक्त नहीं बहता है ना, ठीक है। उदाहरण प्रोन है, तितली है, मक्खी है, घरेलू मक्खी है, मधुमक्खी है, स्पाइडर यानी कि मकड़ी है, कॉकरोच है, कीट पतंगे जितने भी हैं, बिच्छू, ये सब क्या है, इसके अंदर आते सब आर्थ्रोपोडा। जितने भी कीड़े मकोड़े, ये सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। देखिए मोलस्का, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, सीलोम गुहा अनुपस्थित होती है इनमें। शरीर पर कम मात्रा में खंड होते हैं, यानी कि खंड तो होते हैं काइटोन के अंदर, कम मात्रा में इस तरह के काइटोन के अंदर खंड होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। खुला परिवहन तंत्र होता है, यानी कि ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है इनके अंदर भी। वृक्कनुमा संरचना पाई जाती है इनमें। किडनी तो नहीं पाई जाती, किडनी जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, किसके लिए, उत्सर्जन के लिए, ठीक है। गमन हेतु इनमें फुट यानी कि सीटा पाई जाती है, जैसे ऑक्टोपस का आपने देखा होगा एग्जाम्पल्स। इस तरह से ऑक्टोपस में क्या पाए जाते हैं, फुट पाए जाते हैं। तो ये फुट काय के लिए जिम्मेदार है, मोमेंट के लिए, है ना। घोंगा, पायला, यूनियो, ऑक्टोपस, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, मोलस्का के। इनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण भी पाया जाता है, जैसा आपने देखा होगा घोंगा के अंदर, पायला के अंदर, उनके अंदर बाहर आवरण होता है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा यानी कि इकाइनस का मतलब था कांटेनुमा, यानी कि त्वचा के ऊपर कांटेनुमा संरचना होती है, कंटीली संरचना होती है। मुक्त लवणी जीव होते हैं, यानी कि फ्रीली रहते हैं, और साल्ट यानी कि मेरीन वाटर के अंदर, यानी कि समुद्री जल के अंदर रहते हैं। शरीर इनका कोरकी होता है, और वह सीलोम गुहा यानी कि सीलोम कैविटी इनमें पाई जाती है। और गति हेतु शरीर में संवहनी नाल तंत्र यानी कि वाटर पेक्युलर सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर। शरीर पर कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का स्तर होता है। तारा मछली, होलोथुरिया, इकाइनस, एंटीडोन, ये किसके एग्जाम्पल्स है, किसके, इकाइनोडर्मेटा। होलोथुरिया को समुद्री खीरा भी कहते हैं। तारा मछली ताराकृति की होती है। अब आता है, ये सब हमने क्या पढ़ा, नॉन कोऑर्डेट्स। अब हम पढ़ेंगे हेमिकोऑर्डेट या प्रोटोकोऑर्डेट्स। तो ये एनिमल द्विपार्श्व बायोलेटरल सिमेट्रिकल्स होते हैं। शरीर त्रिकोण की होता है, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का इस तरह का बना होता है। सीलोम कैविटी इनमें यानी कि देह गुहा पाई जाती है। नाम मात्र की पृष्ठरज्जु पाई जाती है, यानी कि जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है, लेकिन बाद में विलुप्त हो जाती है। हर्डमानिया इसका एग्जाम्पल्स हैं। जीवन भर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। हर्डमानिया के अंदर प्रारंभिक अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, बाद में विलुप्त हो जाती है। जीवन की किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। बेलेनोग्लोसस और हर्डमानिया किसके एग्जाम्पल्स है, हेमिकोऑर्डेट्स के। कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स, तो वास्तविक कशेरुक दंड इनमें पाई जाती है। जीवन भर कशेरुक दंड पाई जाती है। आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। कंकाल काय के लिए जिम्मेदार है, गमन के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए। शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म इस तरह का देह गुहा खंड पाए जाते हैं। शरीर में उत्तक और अंग तंत्र तक का होता है, यानी कि उत्तक टिश्यू लेवल्स और ऑर्गन सिस्टम्स भी होते हैं। सभी कोऑर्डिनेट्स में ये लक्षण है। क्या क्या लक्षण, पृष्ठरज्जु पाई जाती है, शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, गिल्स पाउच पाए जाते हैं, और देह गुहा पाई जाती है, और पृष्ठी तंत्रिका रज्जु या जो डोर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। अब सबसे पहले इनको 6 ग्रुप में बांटा है। इनको कोऑर्डिनेट्स को। तो देखिए सबसे पहले साइक्लोस्टोमाटा, यानी कि इनमें जबड़ा नहीं होता है, ऐसे कशेरुकी इलनुमा स्ट्रक्चर होती है। चक्री यानी कि साइक्लिक मुख होता है, इनका मुख चक्री होता है, इसीलिए इनको नाम रख दिया साइक्लोस्टोमेटा। चिकनी त्वचा होती है, शल्क रहित, शल्क यानी इसमें स्कल्स नहीं पाए जाते। स्लिमी इनकी स्किन होती है।
पेट्रोमाइजोन, मिक्सिन, जिसको हथौड़ा मछली भी कहते हैं, ये इसके अंदर आते हैं। पीसीज यानी कि मत्स्य वर्ग, मछलियाँ सभी इसके अंदर आती है। सभी जली जो जीव होते हैं वो, यानी सभी मछलियाँ जली होते हैं, सारी एक्वेटिक्स होते हैं ये। शरीर पर सल्क उपस्थित होते हैं। श्वसन हेतु गिल्स, पाउच पाए जाते हैं, यानी गलफड़े पाए जाते हैं। शरीर पेशी, यानी कि जो पीछे की जो पूंछ होती है वो गति के लिए जिम्मेदार है। शीत रक्त प्राणी, यानी कि जो इनका कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। 2 कोष्ठकी इनका हृदय होता है, यानी कि 2 चेम्बर्ड इनका हार्ट होता है। एक आलिंद और एक नीले होता है इनमें। अंडज, यानी कि सभी अंडे देते हैं। उदाहरण स्कोलियोडोन, कुत्ता मछली, सूंघने की क्षमता इसकी ज़्यादा है इसलिए इसको कुत्ता में। टॉर्पिडो, जिसको इलेक्ट्रिक मछली कहते हैं। लेबियो, रोहिता, एनाबास, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? पीसीज के, यानी कि मत्स्य वर्ग के। एम्फीबिया, उभयचर बोलते हैं इनको, क्योंकि जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। त्वचा पर ग्रंथियां होती है, यानी ग्रंथिल त्वचा होती है। हृदय 3 चेम्बर्ड होता है इनका हार्ट इस तरह से 3 चेम्बर्ड होता है, यानी कि 2 ऊपर आलिन नीलन और इस तरह से हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है। फेफड़े, यानी कि श्वसन किससे करेंगे? गलफड़े से भी करते हैं और फेफड़े से। जो मेंढक होता है जो शुरू में लार्वा अवस्था में गिल्स की सहायता से श्वसन करता है और बाद में जो परिपक्व होने के बाद, मैच्योर होने के बाद फेफड़ों की सहायता से करता है। अंडे देते हैं, यानी कि अंडज होते हैं। जल और थल दोनों स्थान पर रहने की वजह से इनको उभयचर कहते हैं। मेंढक, टोड, सैलामेंडर, हाइला, ब्यूफो, ये से इसके एग्जाम्पल्स है। रेप्टिलिया, जो रेंग के चलते हैं इनको सरीसृप कहते हैं। शीत, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। इसके अलावा शरीर पर सल्क, यानी कि स्कल्स पाए जाते हैं। श्वसन फेफड़ों की सहायता से करते हैं। इनका जो हार्ट होता है 3 चेम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल जो है वो इसका अपवाद है। मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठी होता है? 4 चेम्बर्ड होता है, 4 कोष्ठी होता है। अंडे देते हैं जमीन पर, ये अंडे देते हैं, पानी में नहीं। अपने अंडे स्थल पर देते हैं। उदाहरण है सांप है, छिपकलिया है, मगरमच्छ है, कछुआ है, ये सब किसके उदाहरण है? रेप्टिलिया के, यानी कि सरीसृप के। एविज, पक्षी वर्ग। वार्म ब्लडेड, यानी कि इनका जो ब्लड जो होता है कैसा होता है? गर्म होता है, गर्म, यानी कि ये नियत तापी होते हैं। 4 कोष्ठी इनका हृदय होता है। अंडज होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। शरीर पर पंख पाए जाते हैं, फीदर पाए जाते हैं। हड्डियां खोखली होती है, चोंच पाई जाती है, चोंच के अंदर दांत नहीं पाए जाते हैं। अग्र जो हाथ है वो मॉडिफाइड हो गया किसमें? अग्रहाथ फीदर के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, पंख में रूपांतरित हो गए। श्वसन फेफड़ों की सहायता से करते हैं। उदाहरण दायां अंडाशय इनमें नहीं पाया जाता है। चिड़िया, मोर, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर वगैरह, ये सब सारे पक्षी किसके अंदर आते हैं? एविज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए मेमिलिया, यानी कि स्तनधारी। तो नियत तापी, रुधिर, वार्म ब्लडेड होता है इनका, यानी कि गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं। शरीर का जो हृदय है 4 चेम्बर्ड होता है। दुग्ध स्त्रवण हेतु दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती है। शरीर पर, त्वचा पर के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। श्वेत ग्रंथियाँ, पसीना ग्रंथियाँ पाई जाती है। परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन जो आपने प्लेटिपस और एकिडना, ये अपवाद है। तो प्लेटिपस और एकिडना क्या है? अंडे देते हैं, यानी कि स्तनधारी होते हुए भी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे मेमिलिया का नाम बताइए जो अंडज होते हैं। तो प्लेटिपस और एकिडना। इसके अलावा कंगारू जो है वो अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है। उसके अंदर जो मार्सुपियल पाउच होता है, उस पाउच में कंगारू का बच्चा कई दिनों तक, 5-6 महीने तक रहता है। इसके बाद जो अगर मनुष्य की बात करें तो वो परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। जैसे उसके उदाहरण है व्हेल मछली है, मानव है, कुत्ता है, चमगादड़ है, गाय, बकरी, बिल्ली, ये सब किसके अंदर आते हैं? मेमिलिया के अंदर आते हैं। अब अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, यानी कि किसी भी जो जीव का वैज्ञानिक नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए जो कैरोलस लिनियस ने दिया था द्विनाम पद्धति, कैरोलस लिनियस। तो लिनियस ने क्या कहा था कि किसी भी जो इसका नाम देते हैं तो वैज्ञानिक नाम 2 नाम से रखा जाता है। पहला नाम जो बताता है, फर्स्ट जो नेम है, यानी कि पहला जो नाम है किसको बताता है? पहला नाम बताता है वंश को, यानी कि जीनस को। और दूसरा जो नाम है वो किसको बताता है? दूसरा जो नाम है वो किसको बताता है? जाति को, यानी कि स्पीसीज को। यानी कि पहला नाम वंश को बताता है और दूसरा नाम किसको बताता है? जाति को। तो इनका जो नाम लिखते समय क्या करना चाहिए अपने को? इसकी कुछ बातें हैं वो लिख देते अपन। तो इनमें वंश का जो नाम है, वंश का जो नाम है वो कैपिटल लेटर
कैपिटल लेटर से शुरू होगा, यानी शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है जो जाति का जो नाम है, ठीक है, बाकी कैपिटल लेटर से शुरू करने के बाद जैसे हमने लिखा होमो, तो ये HOMO, ये कैपिटल लेटर से। बाकी जाति का जो नाम है वो किस में लिखा था? स्मॉल लेटर में। कौन से लेटर में? स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे होमो, ये यहाँ से स्मॉल लेटर में अपन सेपियंस लिख सकते हैं, सेपियंस। तो इस तरह से होमो सेपियंस ये हमारा वैज्ञानिक नाम है। अगर मान लीजिए प्रिंटेड लिखेंगे, अगर मान लीजिए प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक भाषा में लिखेंगे। इटैलिक का मतलब थोड़ा घुमा के, यानी कि इटैलिक भाषा का यूज करेंगे अगर प्रिंटेड हैं। ठीक है, प्रिंटेड हैं तो। और यदि अगर मान लीजिए हस्तलिखित हैं, यानी कि हाथ से लिख रहे हैं अगर अपन इसको, तो क्या करेंगे? वंश व जाति के नाम को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे होमो, इसको वंश को अलग रखा, इसको जाति को अलग अंडरलाइन किया। तो ये 4 बातें हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को क्या कहते हैं अपन? द्विनाम पद्धति का जनक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।